बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरा बताना था कि वो पिछला जो लेक्चर था ना, वो उस लेक्चर नंबर इधर मैंने 7 लिखना था, इधर वो चेंज नहीं मुझसे हो सका, तो इधर वो 6 ही लिखा रह गया। वो पिछले वाला लेक्चर 7 था, ये अब 8 है। ठीक है, जब लेकिन जब वीडियो स्टार्ट करोगे ना, इधर आ जाता होता है साथ। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने किया था 2.5 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, 2.4। आज हम लोग करते हैं 2.5 स्टार्ट। अच्छा, 2.5 स्टार्ट करने से पहले उसमें जो चीज़ आ रही है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक उसमें टर्म आ रही कंटिन्यूटी। अब ये कंटिन्यूटी वही है जो आपने सेकंड ईयर के अंदर भी पढ़ी थी कि कोई भी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस कब होता है। फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है कि जब उसकी 3 कंडीशनें सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है जी, पहली कंडीशन क्या है, देखो कहता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस टी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी। तो पहली कंडीशन कहता है जी एफ इंटू सी एग्जिस्ट। इसका मतलब पता है क्या, कि ये सी कोई ना कोई नंबर आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, सी की जगह 1 2 3 होगा। आपने क्या करना है कि जो भी नंबर दिया आपने उसको फंक्शन में पुट कर देना। अगर तो पुट करके उसका कोई ना कोई आंसर आ जाता है, तो इसका मतलब आंसर चाहे प्लस का आ जाए, माइनस का आ जाए, चाहे जीरो को आ जाए, जीरो आ जाए, तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई डेफिनेट आंसर आना चाहिए। अगर तो कोई ना कोई आंसर आ गया तो फिर हम कहेंगे ये हमारी पहली कंडीशन एग्जिस्ट कर गई है, मतलब कि सेटिस्फाई हो गई है। लेकिन जब आप उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करोगे, आपका आंसर आ जाए इन्फिनिटी, तो तब हम कहेंगे इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो तब हम कहेंगे पहली कंडीशन जो हमारी है वो गलत हो गई है। ठीक है, पहली आपने चेक करनी है। फिर दूसरी है जो लिमिट एक्स सी एफ इंटू एक्स एग्जिस्ट। ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब आपके लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगी। तो जैसे अभी पिछले मैंने एक में बताया भी था, क्वेश्चन भी हमने किए कि लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर माइनस होता है, राइट हैंड लिमिट के ऊपर प्लस होता है। तो आपने इसी तरीके से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालनी। फर्ज करो लेफ्ट हैंड निकालते उसका आंसर आ जाता है 5, राइट हैंड निकालते उसका भी आंसर आ जाता है 5, तो मतलब दोनों बराबर होगी। फिर हमने कहना है कि ये वाली जो लिमिट है हमारी एग्जिस्ट कर गई है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड का आंसर आ गया 4, राइट हैंड का आंसर आ गया 5, फिर हमने कहना है लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं की। ठीक है जी, तो ये दूसरी कंडीशन आपने ऐसे चेक करनी है। तीसरी क्या है, लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। ये सिर्फ आपने देखना ही है, मतलब कि इधर आप पॉइंट पुट करने के बाद आपके पास कोई ना कोई आंसर फर्ज करो 5 आ जाता है। जब आप ये लिमिट चेक करते हो, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, 5 पे हो गई है, तो वो 5 वैल्यू आ रही है। अगर तो ये लिमिट की वैल्यू और ये फंक्शन की वैल्यू बराबर आ गई, तो फिर हम कहेंगे हमारी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। अगर तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, तो फिर हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन है वो इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, तो फिर हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है जी, यही हमने अब चेक करना है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन कितने करने हैं ये मैं आपको ना साथ साथ हाईलाइट करता जाऊंगा। पहले तो हम लोग फिलहाल देखते हैं कि सिंपल कंटिन्यूटी वाले 2.5 ये स्टार्ट हो चुकी है। 2.5 के आपने इधर से क्वेश्चन स्टार्ट करने शुरू करने हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.5 है। एट व्हाट पॉइंट्स फंक्शंस कंटिन्यूज। अब इनमें से मैं बताता हूँ आपने कौन कौन से करने, जो जो मैं डिस्कस करता जाऊँगा वो आपने करी जाने। अब इसमें उसने ये पूछा कि किन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूज होता है। तो इसका मतलब इधर तो आप बहुत सारे फंक्शन के ऊपर कंटिन्यूस होगा, तो इसकी बजाय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ चेक कर लेते हैं कि ये डिसकंटिन्यूस किस पे होगा। क्यों, क्योंकि डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है 1 या 2 पॉइंट के ऊपर, कंटिन्यूस तो बहुत सारों के ऊपर हो सकता है। तो आंसर हमने ये बताना है कि जी ये किन पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हम इसका उलट तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, इसकी कंडीशन ही चेक करनी है। तो इसका मैं सोल्यूशन तो पता आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये सोल्यूशन आपने इसको ऐसे नहीं लिखना, आपने इसको थोड़ा सा ना मजीद इसको सोल्व कर दें। देखें, कहते 13 का कहता है जी डिसकंटिन्यूज ओनली व्हेन x माइनस टू इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। मतलब कहता है कि ये x इज इक्वल टू 2 के ऊपर सिर्फ डिसकंटिन्यूज है, बाकी सब के ऊपर ये कंटिन्यूज होगा। क्यों, इसका मैं रीज़न अभी बता देता हूँ। देखें, जब आप इधर x की जगह 2 पुट करेंगे, देखें जब x की जगह 2 पुट किया, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 1/0 कितना हो गया इन्फिनिटी। तो इसका मतलब जब माइनस करेंगे कुछ भी, इसका सारे का आंसर क्या आना है, इन्फिनिटी आना है। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि नॉट डिफाइंड नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि हमारी इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, आंसर कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो इसका मतलब पहली बात तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूज होगा। फिर डिसकंटिन्यूज किसके ऊपर होगा, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर होगा। तो आपने इसका आंसर कैसे लिखना है कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 2 एंड कंटिन्यूज फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x। मतलब कि x की तमाम वैल्यू के लिए कंटिन्यूज है, सिर्फ 2 के लिए डिसकंटिन्यूज है। इसी तरीके से आपने बाकी ये चेक करी जाने। देखें 14 वाला, देखें आप 14 वाला ये एक्सप्रेशन था, इसको आपने देखें x इज इक्वल टू -2 है। आप देखें इसमें
कि जब आप इस एक्सप्रेशन में एक्स की जगह -2 लगाएंगे, देखिए -2 + 2 0, 0 का स्क्वायर 0, 1/0 कितना हो गया इन्फिनिटी। तो इसका मतलब कि ये वाला क्वेश्चन भी जब आप x = -2 पुट करेंगे तो उसके ऊपर ये डिसकंटिन्यूज होगा, बाकी सब वैल्यूज़ के ऊपर ये क्या होगा, कंटिन्यूज होगा। डिटेल में आपने इसको नहीं करना, सिर्फ आपने ऐसे ही इसकी लाइन इतनी लिखते जाओ, बस काफ़ी है, क्योंकि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन MCQs में आते हैं। नेक्स्ट इनके ना जो डिटेल में आएंगे। अब ये 15 और 16 दोनों एक जैसे हैं, इनमें आपने क्या करना है, देखें इसमें देखें दोनों के नीचे ये पेयर बन रहे हैं, ये वाले, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। जब आप सोल्व करोगे ना, ऐसे वाले पेयर आ जाएंगे तो फिर आप फ़ौरन बता दोगे। देखो जैसे 15 वाले को सोल्व किया उसने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये 2 पेयर आ गए। अब देखें इसका मतलब कि x-3 x-1 है। अब देखें ये नीचे है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके ये 2 पेयर आ रहे हैं, ये बटे के नीचे हैं। तो इसका मतलब जब इधर मैं x की जगह 3 पुट करूंगा फिर भी ये सारा 0 हो जाएगा, जब मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तब भी ये सारा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो कब क्या होगा कि डिसकंटिन्यूज होगा x = 3 और x = 1 के ऊपर, बाकी सब पॉइंट के ऊपर ये क्या होगा, कंटिन्यूज होगा। क्योंकि ये देखो ना, ये नीचे पड़ी है चीज़, देखें कि ये चीज़ है, ये नीचे पड़ा हुआ है। जब आप इसकी जगह x - 3 लिखोगे, x + 3 लिखोगे, ठीक है, तो ये डिवाइड में पड़ा है। जब x की जगह 3 पुट करोगे सारा नीचे 0 हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। इसी तरीके से ये वाला भी आपने इसके पहले फैक्टर बना लेने। 16 वाला देखें इधर सोल्व किया हुआ, ये देखें 16 वाले भी ऐसे ही क्वाड्रेटिक फैक्टर बना लिए। अब ये फैक्टर आ गए, अब देखें अब नीचे पड़ा हुआ, जब x की जगह 5 पुट करना है 0 से ये सारा 0 हो जाना, जब x की जगह 2 पुट करना -2 फिर भी 0 हो जाना। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिसकंटिन्यूज है 5 और -2 के ऊपर, बाकी सब वैल्यूज़ के ऊपर ये क्या है, कंटिन्यूज है। ठीक है, ये 17 वाला देख लें, ये एक फंक्शन था, इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें, सब पे आंसर क्या आ जाते हैं। अब किसी भी चीज़ के ऊपर आंसर इन्फिनिटी नहीं आता, तो इसका मतलब ये सब के ऊपर कंटिन्यूज होगा। ये भी आप कर लें, 18 भी कर लें, 19 भी कर लें। 19 के बाद बाकी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। आपने क्या करना है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये कर लेने। 18 के बाद फिर आपने क्वेश्चन कर लेने हैं, 18 के बाद आप क्वेश्चन कर ले 25, 26, 27, 28, ये आपने 4 कर लेने, 4 क्वेश्चन ये कर लेने, ये 6 क्वेश्चन ये कर लेने, ये दरमियान वाले रहने थे। ठीक है जी, अब ये भी इतने मुश्किल नहीं है, सिंपल ये इसमें आपने बताना है। ठीक है जी, अब देखिए इसमें किसी भी जगह इन्फिनिटी नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये भी सब वैल्यू के ऊपर होगा, आंसर उसने बताया हुआ है। ठीक है, जैसे इतना मैं बता भी देता हूँ, जैसे ये 25 है। ठीक है, आपने सिर्फ इसको सोल्व कर लेना। देखें 2x + 3 < 0, इस इंटरवल को इधर से x की वैल्यू निकाल लेनी है बस। ये 25 था ना, ये 2x + 3 है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू होगी ना नेगेटिव की, वो होती है कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, हम लोग कहते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूज है। तो आपने इसकी इधर से x की वैल्यू निकाल लेनी कि 2x + 3 = 0 रख के इधर से x की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ये उसने निकाला हुआ है। ठीक है, 2x + 3 < 0, इधर से x की वैल्यू होगी -3/2। मतलब कि जब आप -3/2 पुट करोगे फंक्शन के ऊपर तब आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन जब आप इसे छोटा नंबर पुट करोगे तब आंसर आएगा इसका इन्फिनिटी। ये देखें, इसने इधर से इंटरवल क्लोज कर दिया, मतलब कि -3/2, इधर से उसने ओपन कर दिया। ये इंटरवल होता है कि ये क्लोज इंटरवल, इधर से ओपन। ठीक है, इधर से इससे छोटे वाले सब के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूज होगा, तो इसको आप देख लेना। ठीक है जी, इसके बाद ये क्वेश्चन करने के बाद आपने ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। कौन से क्वेश्चन 31 से लेकर 38 तक, इनमें सिंपल क्या करना है कि जो वैल्यू दी हुई एक्स की आपने पुट करते जाना है, इसको कैलकुलेटर से सोल्व करते जाना है। मतलब कि 31 से लेकर 38 तक इतने क्वेश्चन आपने करने। इनका मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, ये मुश्किल कोई नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। अब जैसे देखें, ये दिया हुआ था, ठीक है जी, x = पाई है, लिमिट पुट कर दो, जिधर जिधर x आ रहा है उधर पाई लगा दो। देखें इधर x की जगह ये पाई लगा दिए, इधर भी पाई लगा दिए। ठीक है जी, अब इसको सोल्व कर ले। ठीक है, साइन × पाई -0, ठीक है ना, साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, तो कितना बचे पाई -0, तो साइन पाई कितना होता है, साइन पाई भी 0 होता है। ये कैलकुलेटर के ऊपर आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये क्या हो गया कि ये फंक्शन का आंसर कोई ना कोई आ गया है, तो उसने कह दिया ये फंक्शन कंटिन्यूज है। इसी तरीके से 32 वाला भी, टी की जगह 0 है, जहाँ जहाँ टी आ रहा है उधर उधर 0 लगा दो, ये 0 लगा दिया, tan 0 0 हो गया, ये सारा 0 हो गया, cos 0 हो गया, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो sin π/2 कितना होता है, 90, तो 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये सारी वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करोगे आपको आंसर आता जाएगा। क्योंकि आप ये लिमिट पुट करने से कोई ना कोई हमारे पास आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, फिर देखो लिखता है कंटिन्यूज है 0 के ऊपर। लेकिन जब ये लिमिट पुट करने से इसका आंसर हमारे पास इधर इन्फिनिटी आ जाता है ना, फिर हमने कहना था कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूज है।
तो ये सारे क्वेश्चन बड़े आसान हैं, ये आप आसानी से कर सकते हो, ये सोल्व किए भी हुए हैं। ठीक है, इधर तक आपने कर लेने 38 तक, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको करेंगे सोल्व। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।